बिना प्याज के बीज से उगाए पौधे कैसे हम बना सकते हैं और किस तरह से हम उगा सकते हैं और कब उगाना सही है, सही समय प्याज के इन प्लांट को ग्रो करना एक हरी प्याज की रेसिपी के लिए ऑर्गेनिक और फ्रेश अपने घर में पाने के लिए। तो चलिए आज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार हो जाइए देखने के लिए। सब्सक्राइब तो बिल्कुल फ्री है और हाँ, क्यों नहीं, हमें दो एक जगह लगानी चाहिए, बिल्कुल भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता। क्या अच्छी लगती हैं? अच्छी तो लगती हैं, पर चलिए देखते हैं कुछ ये मैंने कैसे ग्रो की हैं और किस तरह से मैंने लगाई हैं। चलिए पहले तो मैंने आपको देखिए ग्रो करके दिखा दूँ। ये देखिए, जी हाँ बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, ये मैं ग्रो कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी ये उगाई हैं। कल मैंने इनको किस तरह से निकाला था। अब मैं इनको पानी देती हूँ। देखिए ये जो जड़ें आप देख रहे हैं ना, मैं आपको दिखा दूँ। पहली बात तो ये देखिए, ये जो जड़ें हैं ना, ये जड़ें अपने आप से ही उग गई थी। बताऊं क्यों, कैसे? तो जैसे कि मैंने इनको प्याज के अंदर से निकाल के रखा था, किस तरह से, चलिए मैं बताती हूँ। ये जड़ें तो मैंने आपको दिखा दी, अब मैं बताती हूँ इनका सीक्रेट, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी सी ये प्याज हमारी तैयार हो जाती है, हरी वाली। और तो चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनमें मैं डालूंगी पानी और आपको दिखाऊंगी। ये जड़ें तो मैंने आपको दिखा दी, पर ये जो आप देख रहे हैं, देखिए मेरा दिखाने का ये भी मकसद है कि ये जो एक जगह आप देख रहे हैं, यदि आपको एक स्वस्थ पौधा चाहिए और अच्छी सी वैरायटी चाहिए और गार्डन में भी सुंदर सुंदर सी लगी आपको मिलनी चाहिए, तो इनको तुरंत कीजिए एकदम अलग, ठीक है ना। तो इनको हटा दीजिए। देखिए मैंने इनको हटा दिया है और ये देखिए मेरे फिंगर से भी एकदम मैच नहीं, टच कर रही हैं। देखिए हट नहीं रही हैं यहाँ पे। ये देखिए अनियन प्लांट, अनियन बेबी प्लांट देख सकते हैं आप। तो चलिए प्याज के छोटे छोटे टुकड़े हम अलग करके ऐसे लगा रहे हैं। और मैंने पता है इतने पास में क्यों लगाए हैं, तो देखिए इनका एक ये रीज़न है कि मुझे ना इनके प्लांट मोटे यानी कि बड़े नहीं बनाने हैं। प्याज को हमें बड़ी नहीं बनानी है, मुझे तो सिर्फ क्या है कि हरी प्याज कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी सी बनानी है। जैसे कि आप देखिए ये देख रहे हैं, इससे थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी और मेरी रेसिपी परफेक्ट बन जाएगी किचन में लेके जाने के लिए, ठीक है ना। इससे दुगना हिस्सा हो जाएगा, बस इतनी मुझे चाहिए। और ये वाली प्याज महंगी मिलती हैं, आप जानते हैं, और इस बात को आप ख़रीदते हैं क्योंकि क्योंकि इनकी रेसिपी ना हरी प्याज की गाइस इतनी टेस्टी होती है, इतनी बढ़िया स्मेल आती है, इसीलिए आप इन्हें ख़रीदना पसंद करते हैं। मुझे आपका तो पता नहीं कि आपको इनकी स्मेल या फिर रेसिपी अच्छी लगती है या नहीं, क्योंकि हर किसी का तरीका अलग अलग होता है खाने का भी और बनाने का भी। तो यहाँ पर अच्छी सी अगर बन जाए तो ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट लगती है, ठीक है ना। तो मुझे सिर्फ हरी प्याज की रेसिपी के लिए प्याज चाहिए। उसके लिए क्या है कि इस मौसम में प्याज देखिए क्या हो जाता है, अंदर का हिस्सा होता है ना गाइस, ये देखिए अपने आप से ही, जैसे कि किचन में रखी है ना बास्केट में, आपके किचन में बास्केट है उसमें रखी है थोड़ी प्याज, तो ये उग जाती है। तो उगने के बाद में क्या करना है, ये अगर आप रोज़मर्रा की रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, और तो और कड़वी कड़वी सी लगने लगती हैं, क्योंकि प्याज का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हो जाता है कुछ कपास, उसमें हो जाती है। तो कपास होने के कारण इसमें क्या है कि कड़वाहट आ जाती है खुद ही, ठीक है। तो इसे मैं लगाती हूँ नीचे, आप ठीक है, मिट्टी में डिप करती हूँ। ये देखिए इस तरह से कुछ, और ज़्यादा गहरी आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है प्याज को। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँगा इसकी, इनमें अंदर है ना, कल मैंने जैसे इनको निकाल के रखा था अपने जो एक प्लेट में मैंने रख लिया था इनको निकाल के। अब उसके बाद में क्या हुआ कि इसमें अपने आप ही जड़ें आने लगी, बिल्कुल, जी हाँ। तो ये अंदर की जो उगी हुई होती हैं इनमें खुद पे खुद ही जड़ें आ जाती हैं। तो जैसे ही जड़ें आ जाती हैं तो आपको क्या करना है, इन्हें एक गमला बनाना है या फिर आपके पास कोई कंटेनर है तो इसको आपको लगाने के लिए सोच लेना चाहिए। ये देखिए, और यहाँ पर अब मैं देखिए लगा चुकी हूँ इनको, और यहाँ पर पानी देती हूँ मैं। चलिए इनको, तो इनका तरीका एक यही है कि इनके बारे में आप जानते हैं कि मैंने कोई प्याज का बीज नहीं उगाया है। प्याज के बीज को मैंने नहीं मिट्टी में बखेर के बिल्कुल भी नहीं उगाया है पिछली साल की तरह, और ना ही कोई मैंने नर्सरी से जो कि प्याज के कोई भी पौधे खरीदे हैं। प्याज के मैंने पौधे नहीं खरीदे हैं, जो कि बोलते हैं नर्सरी वाले प्याज के पौधों को, बहुत बारीक बारीक होते हैं, उनको बोलते हैं कण। और ये प्याज का कण होता है, वो कुछ देखने में कैसा होता है, चलिए मैं आपको दिखा दूँ।
क्योंकि मैंने देखे हैं यहाँ पर पिछली बार भी मैंने प्याज के बीज को उगाया था, जो कि मुझे गिफ्ट में मिला था, ऑनलाइन रिसीव हुआ था। मैंने जो कुछ और ऑर्डर किया था उसके साथ में मुझे वो फ्री रिसीव हुआ था। लेकिन वो इतना सा था, थोड़ा सा, वो मैंने पिछली साल ही उगा लिया था। ठीक है ना। तो इस बार मैंने क्या सोचा कि मैंने कोई प्याज का बीज अब के उगाया नहीं है, और इस बार मेरे पास में, मैं चाहती भी नहीं कि मैं लेके आऊं प्याज उगाऊं। अब मैंने जो देखा कि यहाँ पे तो इतने सारे हजारों प्लांट बने पड़े हैं, तो मैंने बस 1 घंटा ढूंढ लिया, और 1 घंटा ढूंढ कर मैंने 1 घंटे के लिए बस बैठ गई मैं इन प्याज को सारी को लेकर। ऊपर की प्याज का कुछ और रेसिपी बना लिया। इतना सारा देखिए प्याज निकली थी, इतनी सारी प्याज निकली थी, और इतनी सारी ये मेरे प्याज के प्लांट अंदर से निकल गए हैं। तो अब मुझे इन्हें क्या करना है कि पानी किस तरह से देना है। अब सिंपल है, अंदर के हिस्से से मैंने निकाल ली प्याज को, आपको मैंने बता दी, और ऊपर से मैंने इस तरह से मिट्टी को 2 से 3 दिन पहले हवा लगा के रखी थी। मिट्टी को हवा निकल चुकी है, और अब इसे इक्वल इक्वल मिट्टी को करना है। प्याज को लगाने का एक तरीका ये है, लहसुन को और प्याज को देखिए मिट्टी बिल्कुल ऊंची नीची नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम लेवल से लेवल मिला होना चाहिए मिट्टी का। और फिर क्या करना है आपको, बस हरी प्याज मतलब थोड़े 15 से 20 दिन के लिए रखनी है ना ये। फिर आपको सिंपल है, ले जानी है थोड़ी 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 उखाड़ के अपने किचन में लेके जानी है, और बस रेसिपी बना लेनी है। फिर आपको निकाल लेनी है 2-3 दिन बाद। बस आपको ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 दिन बाद तक ये आप ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि अब से 10 दिन बाद इनमें इतनी ऊंची ऊंची यहाँ पर क्या है कि लिप्स दिखाई आपको पड़ने वाली हैं। देखिए जब हम इन्हें लगा रहे हैं तो अभी ये इतनी बड़ी हैं, कुछ इससे छोटी हैं, तो अब ये 4 से 5 दिन में इतना ग्रोथ और कर लेती हैं। यानी कि 20 दिन के अंदर, आप 20 से 25 दिन के अंदर ये क्यारी पूरी की पूरी खाली कर देंगे। ठीक है ना। और ये अच्छी भी लगती हैं, वैसे ये रेसिपी अच्छी लगती है। आप वैसे मार्केट से, बाजार से, सब्जियों की दुकान से लेके आते हैं हरी प्याज, तो वही बस एक बहुत अच्छा तरीका है, ये मैंने आपको बताया है। इस तरह से अगर आपके किचन में प्याज क्या है कि उग जाती है रखी रखी, तो आप बीज का अंदर का हिस्सा निकाल लीजिए। वो रोज़मर्रा की सब्जियों में अच्छा नहीं लगता है, कड़वाहट लेके आता है, और आपकी दूसरी हरी प्याज तैयार हो जाती हैं। और आपको बीज भी नहीं खरीदना पड़ता है, ना ही उगाना पड़ता है, और आपको ना ही कोई नर्सरी से जो कि अनियन बेबी प्लांट्स भी नहीं खरीदने पड़ते हैं। सारा झंझट खत्म। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ये तामझाम। ठीक है ना। तो मैंने बस 1 घंटे में सारी प्याज को छील के निकाल के और यहाँ पर कल रख दिया था, और कल से रात रात में क्या है कि मैंने उस पर पानी का छींटा जो लगा दिया ना, इन प्याजों के ऊपर मैंने पानी का छींटा लगा के रख दी। बस ऊपर से क्या है कि कोई हैंकी वगैरह ऐसी डाल के या पिन्नी में आप बंद करके रख दीजिए, या फिर फ्रिज में रख दीजिए। तो इनमें इतनी बड़ी बड़ी सी जड़ें देखिए निकल आई थी। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, किसी में तो बहुत बड़ी हैं, किसी में थोड़ी इससे भी बड़ी हैं, किसी में छोटी हैं, तो ऐसी ऐसी जड़ें निकल आई। ये देखिए एक रात रात में निकल आई हैं ये। ठीक है ना। आप अगर गैल साथ के साथ लगा रहे हैं, जैसे कि आज ही प्याज के अंदर से इन्हें निकाल रहे हैं, और आज ही आप इन्हें मिट्टी में लगा रहे हैं, मतलब कि अपनी क्यारी को बना रहे हैं, क्यारी में आपने उगा दी हैं ये मतलब कि आपने खेत बना दिया है, तो बिल्कुल ये येलो नज़र नहीं आएंगी, बिल्कुल ग्रीन ही नज़र आएंगी, और बहुत ही सुंदर ये एक आपके गार्डन को बहुत ही सुंदर सा लुक भी देती हैं। तो चलिए, अब टोटल की टोटल बात मैंने शुरू से ही आपको बता दिए, और फर्स्ट टाइम ही बता दिए मैंने, ज़्यादा समय ना करते हुए। ठीक है। तो अब पानी देने की प्रक्रिया अब बस बच्ची है, जो कि पानी किस तरह से देना है, एकदम हाई फाई तरीके से देना है, पाइप से देना है, या फिर पानी बहुत बड़े बर्तन से देना है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं अब। ये देखिए, ना ही तो पानी आपको पाइप से देना है, क्योंकि ये बह जाएंगी। पाइप से क्या है ना कि बह जाते हैं, है ना। अब मैंने यहाँ कुछ गिलासी की मदद से देखिए इस तरह से बुरछार करते हुए पानी इस तरह से देखिए दिया है। फिर भी ये थोड़ी सी हल्की सी टिप करनी है मिट्टी में, देखिए ज़्यादा नहीं टिप करनी है आपको, ऐसे थोड़ी सी, बहुत ही सुंदर सा गमला आपका बन जाता है। तो इस तरह से कुछ पानी लगाना है। ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए जो ज़्यादा ऊंची है, ऊपर है एकदम, वो गिर जाती है, हल्के से पानी के छिट्टों से ही गिर जाती है प्याज। जो प्याज का छोटे छोटे से पौधे हैं ना, जो प्लांट है, वो गिर जाता है अगर हम एकदम बहुत ही हाई फाई तरीके से पानी देते हैं।
जैसे बराबर में सूअर रहते हैं, सूरी रहती हैं, वो एकदम बहुत ज़्यादा उन्हें चढ़ रही है। इस तरह से पानी नहीं देना है आपको, क्योंकि आपको चढ़ नहीं रही है। आप इज्जतदार हैं तो आप आराम से ही पानी दीजिए, इस तरह से प्यार से एकदम। देखिए, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि पानी आपको बहुत ही प्यार से देना है इसको, ताकि जड़ों में सूखापन भी ना रहना चाहिए और जड़ों में ज़्यादा पानी भी नहीं रहना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो ठंडी का मौसम में प्याज को लगाया जाता है। देखिए, आप क्या है कि प्याज को लगा लीजिए नवंबर से, शुरुआत नवंबर के फर्स्ट डे से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरे दिसंबर तक प्याज लगा लीजिए। यदि आप अंदर का हिस्सा लगा रहे हैं तो आप दिसंबर के लास्ट डे में भी लगा सकते हैं। दिसंबर से जो 2-4 दिन बाद में भी आप लगा सकते हैं प्याज को, क्योंकि आप ऑलरेडी उगी उगाई लगा रहे हैं। ठीक है ना, आप बीज से उगा रहे हैं तो आप नवंबर से पहले पहले ही प्याज के सीड्स ग्रो कर लीजिए, और नवंबर से पहले ही महीने में। ठीक है, फिर नवंबर में आपको वो लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे और फिर आप प्याज को लगा लीजिए। नवंबर में पूरे महीने लगाइए, दिसंबर 15 से 20 दिसंबर तक लगाइए बीज से उगाई हुई प्याज को, या फिर कोई प्लांट खरीद के लेकर आए हैं हम, नर्सरी से लेकर आ रहे हैं आप, तो आप दिसंबर में लगा लीजिए। 15 दिसंबर 20 दिसंबर से पहले पहले, क्योंकि उससे बाद में तो हार्वेस्टिंग करने का भी समय आ जाता है, जो कि हरी प्याज का। और कुछ 1-1.5 महीने बाद फिर आपका क्या है कि यहाँ पर जनवरी जैसे उगती है ना, जनवरी के बाद में ना आपको पूरी प्याज आपको इतनी बड़ी नज़र आती है। तो ये इसका जो कि प्याज लगाने का तरीका है। और लहसुन भी थोड़ा सा ऐसे ही लग जाता है इसी समय, कुछ पहले यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो ये गल जाएंगी, क्योंकि ठंडी का समय है तो पानी बहुत कम देना है। लेकिन जड़ों तक भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जड़ों में पानी नहीं जा रहा है, तो फिर ये जड़ मिट्टी से लेवल नहीं मिलेगा, मिट्टी को टच नहीं करेंगी जड़ें। अगर पानी से नहीं इन्हें भीगेंगी ये जड़ें इनकी, तो मिट्टी टच कैसे करेगी? जब मिट्टी टच नहीं करेगी जड़ों को, और जड़ें मिट्टी को टच नहीं करेंगे, तो देखिए सिंपल सी बात है ना कि ये फिर सूखने लग जाएंगी, और फिर आप कहेंगे कि ये तरीका सही नहीं था। और मैंने बोला है आपको कि ये तरीका बहुत ही ज़्यादा सही है, क्योंकि मेरे पास ऐसा ही तरीके से 2 गमले और भी भरे हुए हैं प्याज से। ठीक है ना, तो बस अब लास्ट जो इसका प्रक्रिया है ना, बस ये है पानी। अब पानी को आपको किस तरह से कौन से हिसाब से देना है, ये बस आप देख रहे हैं। इस बार मैंने पूरी क्यारी में जो प्याज लगाई है उसके लिए पानी लिया है 2 बाल्टी। ये देखिए, कुछ इस तरह से लगाना है पानी को, बहुत प्यार से, ताकि अगर आपने दहाड़ देसी एकदम ऐसे दे के मारा ना पानी का गिलास को, या पानी के पाइप को पाइप से चला दिया, तो ये सारी की सारी भैया क्या होंगी कि एकदम उखड़ के ऐसे 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 आके ना यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी। या फिर इधर से आप पाइप से पानी देंगे तो वो उखड़ के क्या होगा कि इधर को इकट्ठी हो जाएंगी, तो फिर क्या फ़ायदा है? तो आपको इस तरह से ही पानी देना है, क्योंकि फिर आपको दोबारा से इनको उगाना पड़ेगा। ये देखिए, इस बार मैंने भी देखिए गुस्से में पानी दे दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ सूअर बहुत ज़्यादा जुबान चला रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से पानी दे दिया, और ये उखड़ के अलग गिर गया प्याज का प्लांट, जो कि हमारा, हाँ भी आपने देखा। देखो ये भी इस तरह से कुछ, ये देखिए, ये देखिए, पहले से ही हम इनको सीधे सीधे रखेंगे ताकि ये सुंदर लगे एकदम खड़े हुए। मुझे ना सब्जियों से ज़्यादा गार्डन में हरियाली और सुंदरता पसंद है, और आपको भी शायद यही, आपकी भी हकीकत यही है ना, हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कितने सुंदर यहाँ पे देखिए इस तरह से लग रही हैं।
इस तरह से लगी हुई प्याज देखिए एकदम उगी उगाई, और एक रात में इतनी जल्दी इनमें क्या है कि ये जर्मिनेट हो जाती हैं। अंदर के जो अंकुर होते हैं इनके निकल आते हैं, प्याज के अंदर से निकालने के तुरंत बाद ही निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। पता नहीं क्या है ये, दैत्य के खून से बने हैं ना लहसुन प्याज। तो गाइस यही है ये, क्योंकि आपको तो पता ही है अच्छाई की और धर्म की जीत होती है, लेकिन तब होती है जब ज़्यादा ही पाप का घड़ा भर जाता है। तो ये कुछ, हाँ, कुछ ज़्यादा बुरी भी नहीं है ये लहसुन प्याज। लहसुन प्याज ज़्यादा बुरी भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसी है ना, तो इनको भगवान ने फिर एक वरदान छोटा सा ये भी दिया हुआ है कि औषधि में आपको जो लोग हैं इस्तेमाल किया करेंगे, जैसे कि औषधि खाते हैं तो लहसुन प्याज से कुछ फ़र्क पड़ता है ना इंसान को कि लहसुन खाया करो, ये हो रहा है वो हो रहा है, ब्लड प्रेशर पता नहीं कैसे कि ये हल्का हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हार्ड नहीं होगा ब्लड, इस तरह से अगर लहसुन खाते हैं। तो बस वैसे ही छोटा छोटा सा भगवान ने वरदान भी दे दिया इनको। नहीं तो देखिए हाई स्पीड है इनकी, जो कि इनकी लेंथ होती है जड़ों की बहुत जल्दी, बस आपने निकाल दिया देखो एकदम। मतलब कल मैंने इस समय निकाली थी और प्याज के अंदर से, और देखो देखो कितनी लंबी लंबी, देखो मैं अभी आपको दिखा दूं, इनमें जड़ें हो रही हैं। देखिए देखिए, मैंने देखी थी इससे इससे भी ज़्यादा लंबी लंबी जड़ें हैं इसमें। ये देखिए, है ना एकदम राक्षस। तो देखिए यहाँ पर देखिए, पर मैं राक्षस समझ के नहीं, मैं तो अपना प्यारा सा गार्डन सा बनाने के लिए प्यारी सी प्लांट निकाल के लेके आई हूँ। पर राक्षस तो राक्षस ही होते हैं ना, राक्षसनी तो राक्षसनी होती है ना। ये देखिए, दो बाल्टी पानी समा गया इस क्यारी में देखो। तो कैसी लगी आपको मेरी ये प्याज की छोटी सी जानकारी, और आपको अन्य जानकारी के बारे में मालूम है तो आप अन्य जानकारी अपने भेजे में से प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं, और सभी को वीडियो को शेयर कर दें। इस तरह के टिप्स मैं लेके आती रहती हूँ, और मैंने आपको जैसा इनका रिज़ल्ट है ना वैसा ही मैंने आपको बताया है कि आप अपने गमले में इस तरह से हरियाली कैसे ला सकें और किस तरह से आप सुंदर सुंदर से गमले बना सकें इस चीज़ से। तो इस चीज़ के बारे में जितना मुझे नॉलेज है मैंने आपको बता दिया, और आप बताइए अब जो भी आपके मन में चल रहा है। और सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन की घंटी सबसे ऊपर आल वाली प्रेस कर लीजिए ताकि फिर से मिल सकें, ठीक है ना। अब यहाँ पर सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या प्यारा सा कमेंट नहीं करेंगे हैं? तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी बात जो है हो जाती है। अब दिखा दूँ मैं आपको प्लांट, देखिए कितने सारे हैं यहाँ पे, ये देखिए। थैंक यू।